आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज। नगर पंचायत लवन में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुश्री शकुंतला साहू ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री डहरिया ने कहा कि घोषणा पत्र में किए हुए वादे को लगभग पूरा कर दिया है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा किसान और मजदूर वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदी कर समय समय पर बोनस की राशि दी जा रही है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही है। इसी तरह कांग्रेस सरकार की अन्य योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। मंत्री डहरिया ने कहा कि लवन नगर पंचायत को विकास कार्यों के लिए राशि कोई कमी नहीं होगी। नगर पंचायत लवन के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपये की घोषणा भी की। साथ ही साथ सीएमओ प्रणव प्रवेश प्रधान एवं इंजीनियर शिव गर्ग को कड़ी फटकार लगाते हुए गौठान निर्माण कार्य को 1 माह के भीतर करने के निर्देश दिए तथा अन्य विकास कार्यों का एस्टीमेट शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया। के लिए राशि की कभी कोई कमी हुई नहीं है और प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ रुपया उसके अलावा अन्य कार्यों के लिए भी जो मांग की जा रही है उनको पूरा किया जा रहा है। और आज बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। निश्चित रूप से लवन नगर को स्वच्छ बनाने का और लवन को हर मामलों में मूलभूत सुविधाओं में कहीं कोई कमी ना हो, इसका ध्यान सरकार कर रही है। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, धनवंतरी मेडिकल स्टोर योजना, पौनी पसारी योजना, गौठान योजना, इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास में हमारे यहाँ 468 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। ये जितने आवासीय लोग हैं जिनके पास पट्टा नहीं है उनको भी पट्टा देने की कार्रवाई हम नगरीय क्षेत्र में कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा काम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्रों में हो रहा है। गढ़वाल और पलारी की तुलना में लवन देखा है, मैंने तो कहा कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ के भी काम हो रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो काम कम है वो पूरे हो जाएंगे। गौठान में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जांच करवाकर मुझे अभी जानकारी बताई गई है। मैंने निर्देशित किया है कि 1 महीने के अंदर गौठान बना लिया जाए। ठेकेदार के ऊपर किसी प्रकार का अब किसने क्या किया मैं दिखवा लेंगे। मैंने बोल दिया है सीएमओ को और ज़रूरत होगी तो जांच भी करवा देंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लगभग 13 से 14 साल हो गए हैं नगर पंचायत लवन में बस स्टैंड का शुरुआत नहीं हो पाया है। जिस परिसर में हम खड़े हैं ये बस स्टैंड की जगह है, यहाँ पर अभी तक बस स्टैंड की शुरुआत नहीं हो पाई है। चलिए ठीक है, ये तो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं। धन्यवाद। पानी को मंच में भी जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं पानी साफ नहीं आता है सर। अभी बरसात हुआ है, नदी में पानी ज़्यादा आया है, बाढ़ जैसे आती है तो कुछ समय के लिए इस तरह की दिक्कतें रहती है। उन दिक्कतों को दूर कर लिया जाता है। नगरीय निकायों में जो कर्मी है उनको रेगुलर करने के लिए उसके बारे में बताइए। प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित करने का भी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट कर्मी जो हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रखेंगे। और हम लोग किसी प्लेसमेंट कर्मी को नहीं निकाल रहे हैं। कई 20 साल से भी है, 15 साल से हैं, तो किसी की छटनी नहीं की जा रही है, उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। आज आए थे कार्यक्रम में, कितने की सौगात जो है लवन नगर को मिला है? अभी विभिन्न कार्यों के सौगात माननीय मंत्री जी और लवन की गई है और उसे कुछ का अभी स्टीमेट करके तब तक बनाकर शीघ्र ही वहाँ पर प्रस्ताव देना है। इसमें कुछ में अभी मुक्ति धाम है और इसमें गौरव पथ है और कुछ अन्य कार्यों की घोषणा माननीय मंत्री जी द्वारा की गई है। और साथ ही आज हमारे नगर पंचायत लवन में माननीय श्री शिव कुमार डहरिया जी मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 करोड़ 44 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य किया गया।
गौठान को लेकर कुछ निर्देश मंत्री गौठान को लेकर माननीय मंत्री द्वारा जो मुझे निर्देश दिया गया है वो 1 महीने के अंदर गौठान को पूर्ण करने के लिए कहा गया है। ठेकेदार के ऊपर कुछ इस पे जांच कर ठेकेदार कार्रवाई को मैंने नोटिस दिया है, उसको नोटिस के बाद उस नोटिस का जवाब उसका भी आया नहीं है। अगर जैसे ही अगर समय सीमा के भीतर उसको नोटिस का जवाब नहीं आता तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करके उसकी जो भी है उसका कार्रवाई किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।